कितने लोग खुश हैं? मैं भी आप लोगों को देखकर बहुत खुश हूं। मैं अपने समय, सीमित समय को मैं जानता हूं, उसी समय के अंदर मैं समाप्त करना चाहता हूं। मैं दो मुख्य बातों को यहां पर शेयर करना चाहता हूं, और वो है हमारे जिंदगी में हम जो अनुभव करते हैं। एक है सफलताएं और दूसरा है असफलताएं, है ना। सक्सेस और फेलियर्स हमारे जीवन का भाग है। हमारा जीवन का भाग जो है वो सक्सेस और फेलियर से भरा हुआ है। लेकिन कभी कभी हम सारी चीजों को फेलियर ही समझते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम सोचते हैं कि ये सब कुछ मेरे लिए असफल हो रहा है, सब कुछ असफल हो रहा है, सब कुछ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु के चेले होने के नाते हमारे जीवन में असफलताएं सफलता की ओर सीढ़ियां हैं। जैसे हम इंग्लिश में कहावत है, हमारा इंग्लिश में कहावत है, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। इसीलिए मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं, हमारे मैं ऑपरेशन अगापे में ज्वाइन कर चुका हूं, तो वहां पर एक ऐसा टॉपिक है जहां पर जिस पर हम चर्चा करते हैं, और वो है फेलियर्स ऑफ डिसाइपलशिप। फेलियर्स इन डिसाइपलशिप, शिष्यों के जीवन में जो असफलताएं हैं उसके बारे में हम थोड़ा सीख लेते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, जितना बाइबल आपने पढ़ा है, बाइबल के अनुसार चेलों में किन किन विषयों में असफलताएं हम देखते हैं, कहां पर फेलियर्स हम देखते हैं चेलों के जीवन में। हाँ, नहीं पहुंचता? चलो यीशु मसीह के चेलों को ही देख लो। 12 चेले, पुराने नियम छोड़ो, नए नियम में पकड़ते हैं। 12 चेले हैं, उनके जीवन को आप जानते हैं। उनके जीवन में कहां कहां पर वो चेले बनने में असफल रहे, या फिर शिष्यत्व में कहां पर वो फेल हो गए। एक विश्वास है, दूसरा वैभव। हाँ, चेले और यीशु मसीह नाव में जा रहे थे वो लोग, तब आंधी तूफान आ गए, वहां पर भी विश्वास की कमी हो गई। और कौन सी जगह है? हाँ, इनकार किया। किसने? पतरस ने, हमारे पीटर भाई साहब ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया। और कौन सा है? धोखा दिया। किसने? यहूदा ने। हाँ, हमारे खजांची ने धोखा दे दिया, है ना। और उसके बाद और कहां पर है? आज्ञा ना मानना। हाँ, जागते रहना। जहां पर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है वहां पर हम सोते हैं, है ना। प्रचार बोरिंग हो गया तो 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद हो जाता है ना। फेलियर्स, हमारे जीवन में फेलियर्स देखते हैं तो चेलों के जीवन में भी तो देख लीजिए। अगर वो लोग फेल होते हैं, हम कौन से साधु हैं, हम कौन से संत हैं। उसमें से एक चेला जो है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति से मैं आपको बताना चाहता हूं। उसी व्यक्ति के जीवन में असफलता और उसी व्यक्ति के जीवन में हम सफलता को भी देख सकते हैं, और उसका नाम है पतरस। हम सब पतरस को अच्छे से जानते हैं। पतरस हर जगह कूदता था, बहुत, है ना, बहुत एक्साइटमेंट में कूद जाता था। जब किसी को मदद की जरूरत है तो यूहन्ना से पहले वो भाग के पकड़ता है ना। जब यीशु मसीह को देखा चेलों से पहले, वो तो पानी में डूब के जाके स्विमिंग करके जाता है ना। हर जगह वो एक्साइटमेंट में रहता है। और एक समय ऐसा है जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से एक मुझे हाँ इनकार करोगे, धोखा दोगे, है ना। तब भी एक दूसरे को पूछ रहे हैं, हाँ मैं तो नहीं। और दूसरी एक जगह यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि तुम मुझे इनकार करोगे। वो एक पर्टिकुलर गद्यांश से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो आइए हम अपने वचनों को खोलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 27 से लेकर 31वें वचन तक हम ध्यान से पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कोई भी एक जन
जोर से और धीरे से पढ़े। एक मिनट, एक और बार मैं बताता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 27 से लेकर 27 से 31 तक, ठीक है। 14 वर्स 27 to 31। ओके, पढ़ लो। हाँ। और उसने हाँ, पढ़ लो। और उसने उनसे कहा, हाँ। यह वाचा का मेरा वह लहू और जो बहुतों के लिए बहाया जाता है, मैं तुमसे सच। मरकुस 14। हाँ, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं आगे। हाँ हाँ, हाँ, तो यहां पर सिर्फ पतरस की बात नहीं है, आखिर में लिखा है सबने कहा। हाँ, एक के साथ 11 फ्री। वहां पर 11 लोग भी बोले हाँ हम नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहला कूदा कौन? पतरस। एक्साइटमेंट में हो जाता है वो, है ना। हम अपने शिष्यत्व के जीवन में, हम अपने मसीह जीवन में, क्या हम सच्चे चेले बनकर जी पा रहे हैं? ये एक सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा। वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने जकरिया नबी के पुस्तक से या फिर जकरिया के भविष्यवाणी को या फिर उनके वचनों को इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह कहता है कि तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है। कहां पर लिखा है? जकरिया का पुस्तक 7 अध्याय में लिखा गया है। वहां पर लिखा गया है कि मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएंगे, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पहले जो वचन है, पहला जो वचन है 27वां वचन, वो एक हमें चोट पहुंचाने वाली वचन है। अगर कोई भी हमारे गुरु हमसे कहते हैं तुम, है ना, रखवाले को मारूंगा, चेले तितर बितर हो जाएंगे, भेड़ तितर बितर हो जाएंगे, हमें पता है किसके लिए ये किसके लिए ये वचन है। पतरस वहां पर समझते हुए वो उसी वचन को ध्यान दिया। उसने ये वचन को ध्यान नहीं दिया कि पर मैं जी उठने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा, उस पर ध्यान नहीं दिया। पतरस ने कहां पर ध्यान दिया? भेड़ तितर बितर हो जाएंगे। इसीलिए पतरस कूद कर कहता है, क्या लिखा है वहां पर? 29वां वचन में लिखा है, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। वाह, क्या ओवर कॉन्फिडेंस है! क्या हम अपने आत्मिक जीवन में ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं? क्या हम सोचते हैं कि हम आत्मिक लोग हैं? क्या हम अपने आप को पवित्र समझते हैं? क्या हम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस। हमारे मसीह जीवन में हम किस स्तर पर हैं? पतरस ने यहां पर कूद कर कहा, बाकी सब लोग धोखा दे रहे तो देने दो, लेकिन मैं नहीं करूंगा प्रभु। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवाणी देता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही, कल नहीं, आज ही, हाँ, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस की सजा मैं तुम्हें देता हूं। आज ही इसी रात को मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। यहां पर हिंदी में 2 शब्द है जो कहता है डिनाई करना। एक है इनकार करना और यहां पर लिखा है मुकर जाना।
मैं इन शब्दों पर ध्यान देना चाहता हूं। ये मुकर जाना या इनकार करना, इस शब्द का अर्थ क्या है? कई बार हमारी परिस्थितियों को जब हम सोचते हैं कि यार हमारा सिचुएशन खराब है, मेरे जीवन में कठिनाई है, प्रॉब्लम है ना, मेरे जीवन को कोई ऊंचाई नहीं मिल रही है, मुझे रोना पड़ रहा है, आंसू बहाना पड़ रहा है। हो सकता है कि हमारे जीवन में सवाल उठे, किस पर? परमेश्वर पर। एक समय था जब मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया था, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं चेला बनकर रहूंगा, लेकिन अब क्या हुआ? परिस्थिति बदल गई तो हम भी बदल गए, टाइम बदल गया, मैं भी बदल गया। इसीलिए वचन में लिखा है, कभी ना बदलने वाला मेरा परमेश्वर। चाहे टाइम बीते, लोग बीते, लोग चले, चेंज हो जाएंगे, सिचुएशन चेंज हो जाएंगे, परिस्थिति चेंज हो जाएंगे, मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। यहां पर पत्रस ने वादा किया, प्रभु कुछ भी हो मैं नहीं करूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस, इनकार करना, मुकर जाना, इसका मतलब क्या है? इसके 3 मतलब है। यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई है, आप सब जानते हैं। हमारा हिंदी ट्रांसलेशन जो है ये आने से पहले, सबसे पहले कौन सी भाषा में लिखी गई थी? यूनानी भाषा में। तो हम जो कुछ प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, वहां पर यूनानी भाषा में कभी कभी रेफर करते हैं। वहां पर यूनानी भाषा में इनकार करना, इसके 3 अर्थ थे। पहला अर्थ क्या है? स्ट्रॉन्गली डिसओन, यानी कि अपनाने से मना करना। यानी कि मेरा कोई बच्चा होगा, मैं बोलता हूं ये मेरा बच्चा नहीं है, जबकि ये मेरा बच्चा ही है, मेरा बेटा ही है, मेरी बेटी है। मैं लेकिन स्ट्रांगली बोलता हूं ये मेरा बेटा है ही नहीं, मेरी बेटी है ही नहीं, मेरा खून होने के बाद भी। इनकार का पहला अर्थ ये है, अपनाने से मना करना, अपनाने से इनकार करना। दूसरा अर्थ है पहचानने से मना करना, या फिर पहचानना नहीं, मुझे पहचानना ही नहीं है, जबकि मुझे पता है कि ये वैभव है, जबकि मुझे पता है कि ये अक्सा है ना, जबकि मुझे पता है कि ये सागर है, लेकिन मैं पहचानना नहीं चाहता हूं। जानबूझकर पहचानने में दिक्कत होना, मुझे नहीं पहचानना है। दूसरा अर्थ ये है। और तीसरा अर्थ, इनकार करने का तीसरा अर्थ ये है, जो पीछे मैंने छोड़ा था उसे फिर से पकड़ना। जो मैंने अपने बीते वक्त में मैंने छोड़ दिया था, उसे फिर से पकड़कर अपने वर्तमान काल में लेकर आना। अब मेरा सवाल यह है, क्या हमारे जीवन में असफलता अनुभव होती है? कई बार हम सवाल पूछते होंगे, हमारा सवाल करना ही इनकार करने के बराबर हो जाता है। प्रभु क्या तू है सच में? हम पूछ लेते हैं। जब हमारे हालात बिगड़ जाते हैं, परिवार में समस्या हो जाती है, हमारे आर्थिक तंगी में हम मुसीबतों में पड़ जाते हैं, हम पूछते प्रभु क्या तू है अभी भी? ये पूछना ही इनकार करने के बराबर हो गया। इनकार करना, मुकर जाना, 3 अर्थ। पहले अपनाने से मना करना, दूसरा जानबूझकर ना पहचानना, पता होने के बाद भी ना पहचानना, तीसरा अर्थ बीते हुए वक्त में जो तुमने छोड़ा था उसे फिर से पकड़ना। वही तो पत्रस ने किया। वो पहला बिजनेस क्या करता था? वो क्या था? मछुआरा था ना। यीशु मसीह के जाने के बाद फिर से वही किया ना, फिर से पकड़ लिया। इनकार करने का अलग अलग अर्थ होता है, और ये तीनों अर्थ हम वहीं पर देखते हैं। इनकार करना, यीशु मसीह ने भविष्यवाणी दी, और देखो वो भविष्यवाणी पूरा हुआ कि नहीं। 14 का 66 से 72 तक हम पढ़ते हैं। हाँ, महायाजक की 2 दासियों में से एक वहां आई
और पतरस को आग तापते देख उससे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं ना ही जानता हूं और ना ही समझता हूं कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर डेवड़ी में गया और मुर्गे ने बाग दी। वह दासी उसे देखकर उसने उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उसमें से एक है, परंतु वह फिर भी मुकर गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी चर्चा तुम करते हो नहीं जानता। परंतु तब तुरंत दूसरी बार मुर्गे ने बाग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी सिमरण आई, मुर्गे के 2 बार बाग देने से पहले तू 3 बार इनकार करेगा। और वह इसी बात को सोचकर रोने लगा। देखिए, जब तक मैं यीशु मसीह के साथ था मैं खुश था। जब तक यीशु मसीह मेरे साथ है हम खुश हैं, है ना। यहां पर कलीसिया में हैं, हम सब यीशु मसीह को यहां पर अपेक्षा करते हैं, लेकिन बार बार हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह की उपस्थिति सिर्फ कलीसिया में नहीं, हमारे हर रोज के जीवन में भी है। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, संडे में ही होता है। इससे बढ़कर है। पतरस ने वही किया। जब तक वो यीशु मसीह के साथ था वो सुरक्षा में था, वो प्रोटेक्शन में था, इसीलिए वो बढ़कर बहुत बहुत बड़ा के बोलने लगा, कोई भी तुम्हें त्याग दे मैं नहीं करूंगा। लेकिन जब परिस्थिति बदल गई, जब यीशु मसीह से थोड़ा दूर होने लग गया, वो इनकार करने लगा। हमारे जीवन में जब हमारे जीवन में परिस्थितियां बदल जाती है, कोई भी प्रकार की परिस्थिति हो, हमारे जीवन में कठिनाई हो, परेशानी हो, क्या हम मसीह को इनकार करते हैं? ये हमें अपने आप से पूछना है। इसीलिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारी मानुषिक सीमाओं को हम जाने। हमारा 1.5 किलो के बुद्धि में कितना तक होगा बुद्धि? हाँ, हमारे 1.5 किलो के दिमाग में कितना बुद्धि होगा? इसीलिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम अपनी कमजोरियों को जाने। पतरस के पास कमजोरी था लेकिन वो जानने से इनकार कर दिया। इसीलिए वो ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया कि प्रभु कोई भी ठोकर का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। और अगली बार यीशु मसीह ने जब भविष्यवाणी दिया, उसके बाद भी वचन में लिखा वो जोर देने लग गया और वो कहता है अगर ऐसा होए तो मैं मर जाऊं। हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस में, आत्मा में हम कैसे हैं? एक बार हमने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, तब के तब हम बहुत आत्मा में शक्तिशाली होते हैं। लेकिन कई बार यीशु मसीह ने ही हमसे कहा है मेरे नाम के कारण तुम्हें कठिनाई परेशानी उठाना पड़ेगा। क्या हम भूल गए? मसीह में आने पर हमें खुशी स्टार्टिंग में होती है क्योंकि मैंने मसीह को स्वीकारा। लेकिन मसीह को स्वीकारने के बाद हमारे जीवन में 5 स्टार जिंदगी नहीं आती है। मैं पहले ही आपको बताना चाहता हूं। लेकिन इन सब परेशानियों में वो परमेश्वर की शांति का अनुभव कर सकते जो सब समझ से परे है। इसीलिए प्रेरित पौलुस जेल में बैठकर लिखता है आनंद मनाओ। मैं फिर से कहता हूं आनंद मनाओ। क्या वो कठिनाई में नहीं था? परेशानी में नहीं था? पतरस जंजीरों में बंधा हुआ था, तब भी वो वहां पर खुशी में है। हमारे परिस्थिति में कोई भी परिस्थिति हो, परेशानी हो, कठिनाई हो, हमारे मसीह जीवन में खुशियों का आनंद कैसा होता है मालूम है? वो शांति का अनुभव महसूस होता है जो सब समझ से परे है। और यहां पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमें यह जानने की जरूरत है कि हम अपने कमजोरियों को समझे।
पतरस का वहां पर असफल होना, ये हमारे लिए एक सीख है कि हमारे अंदर भी कमजोरी है और ये हमें मानना भी चाहिए। कई बार हमारा वो कमजोरियों को है ना, हम अपने ईगो में लेकर आते हैं, मैं कमजोर नहीं हूं, हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। हमें यह मानना होगा परमेश्वर की उपस्थिति में कि मैं कमजोर हूं। दूसरी बात, हम अपने आप को बड़ा ना समझे, हम अपने आप को किसी और से बढ़कर या मैं बड़ा हूं ओवर एस्टिमेट नहीं करना। जैसा यूहन्ना कहता है, मैं घटूं और तू बढ़े, मसीह मुझ में बढ़ता जाए। इस प्रकार के भाव को हम अपने जीवन में करते रहे, भाव को हमारे जीवन में वो अप्लाई करते जाएं। तीसरी बात, हमें एक चीज याद रखना होगा, जितना हम अपने कमजोरियों को जाने उतना हम परमेश्वर पर निर्भर होंगे। जितना हम अपने कमजोरियों को जानेंगे उतना हम परमेश्वर पर निर्भर होंगे। मेरी कमजोरी ज्यादा है तो मुझे ज्यादा परमेश्वर पर निर्भर होना है, मेरी कमजोरी कम है तो मुझे परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है, ऐसा एटीट्यूड होगा हमारे अंदर। यहां पर पतरस की असफलता में हम यही सीखते हैं, जितना हम ज्यादा कमजोर हैं उतना हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। हालेलुया। और तीसरी बात यह है, कुछ भी हो परमेश्वर ने जो कहा है वो होगा ही, चाहे वो मेरे जिंदगी में कुछ भी हो, है ना। मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां नहीं हो सकती है। परमेश्वर ने कहा होगा हमारे जीवन में आंधी तूफान आएंगे, कठिनाई आएंगे, परिस्थिति आएंगे, वो जरूर होगा, लेकिन हमें उसमें से कैसे होकर जाना है ये हमें सीखना जरूरी है। परमेश्वर पर निर्भर होकर इन सब समयों से गुजरना जरूरी है। और आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस ने एक चीज अच्छा किया, वो ये है कि वो मसीह के पास चला गया अपना रिश्ते को पुनर्स्थापित करने के लिए। पता आपको, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद या फिर जी उठने के बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंत में हम देखते हैं कि पतरस यीशु मसीह से बात करने आता है। उन बातों में ही हम समझ सकते हैं कि वो अपना रिश्ता यीशु मसीह के साथ फिर से पुनर्स्थापना करने के लिए वो आया हुआ है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस कहता है, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं करता हूं। फिर से वो यीशु मसीह दूसरा बार पूछता है, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो दूसरा बार भी कहता है, हाँ प्रभु मैं करता हूं। तीसरी बार जब यीशु मसीह ने पूछा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, मैं ये सोचता हूं कि पतरस को तब का तब याद आया होगा। हाँ, 3 बार समझ में आ गया। और आखिर में पतरस ने एक जवाब दिया, प्रभु तू जानता है। हाँ से लेकर तीसरी बार जब जवाब में वो चेंज देख लिया आपने, प्रभु तू जानता है मुझ में कमजोरी है, मेरे अंदर मानसिक कमजोरी है, लेकिन मेरी कमजोरियों में आप मेरा ताकत बनिए। मैं जब कमजोर होता हूं प्रभु, मैं तुझ पर निर्भर होना चाहता हूं। पतरस वहां पर ही वो अंगीकार करता है, प्रभु मैं अपने गलती को फिर से नहीं करना चाहता। और आगे देखिए प्रेरितों के काम के पुस्तक में कैसा वो सेवकाई करता है। अपने पहले प्रचार में 3000 लोगों को मसीह में लेकर आया। हालेलुया। क्या हम अपने जीवन में पतरस की तरह कर सकते हैं? अब तक शायद आप अपने बलबूते पर आए थे, अब तक शायद आप अपने दिमाग से मसीह में आए थे, अब तक शायद आप अपने आप को शायद पवित्रता के इस स्तर पर लेकर आए थे, लेकिन क्या हम एक बार मसीह पर पूरी तरह से निर्भर हो सकते हैं? अगर हम अपना कंट्रोल परमेश्वर पर छोड़ते हैं तो देख लेना, जैसे पतरस को परमेश्वर ने प्रेरितों के काम के पुस्तक में इस्तेमाल किया था, हम में से एक लोगों को उठाकर नारायणा में फैला देगा। हालेलुया। जैसे पतरस ने 3000 लोगों को बचाया था, नारायणा की कलीसिया को, मोरिया कलीसिया को परमेश्वर अलग अलग जगहों से लोगों को लेकर आएगा। हालेलुया।
पतरस के जीवन में असफलता हम देखते हैं, उस असफलताओं में से, उन असफलताओं में से हम सीखते हैं कि हम अपने मानसिक कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखें, हम अपने आप को ऊंचा ना रखें। तीसरी बात, हम परमेश्वर पर निर्भर रहे। और ये सब परमेश्वर की उपस्थिति में रखने के बाद इतिहास ही बदल जाता है। तो सक्सेस कहां पर है पास्टर जी? आखिर में, आखिरी भाग में हम प्रेरितों के काम में पतरस का नाम कहां पर पढ़ते हैं? किसी को कुछ याद है? 10वें अध्याय कॉर्नेलियुस के घर में। उसके बाद क्या हम कहीं पर देखते हैं? 12 अध्याय में जब हेरोद राजा पतरस को मारना चाहा तो बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आए थे, है ना, और वहां पर जेल में बंद है पतरस। तो आइए हम वहां पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 12 अध्याय उसका 6 वचन से लेकर हम धीरे थोड़ा पढ़ेंगे। जब हेरोदेस ने उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु वह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उसके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत ने उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। देखिए, यहाँ पर पतरस के जीवन में जब वो यीशु मसीह के सामने अपनी कमजोरियों को यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंतिम भाग में रखता है, वहां पर देखिए प्रेरितों के काम की पुस्तक में पहले अध्याय से ही पतरस की सेवकाई वहां पर जोर से लगी हुई है। वहां पर पवित्र आत्मा का जो अनुभव सबको होता है, उसके बाद लोग अन्य भाषा को परखने लगते हैं। वहां पर प्रेरित पतरस वहां पर प्रचार करता है। उसी प्रचार के द्वारा 3000 से अधिक लोग वहां पर आते हैं। पतरस की सेवकाई में कभी आपने नोटिस किया, नंबर दिखाया गया, पहले 3000, फिर 5000, उसके बाद इतने हजार लोग बढ़ गए करके पतरस की सेवकाई में दिखाता है। कोई किसी और प्रेरितों के सेवकाई में वो नंबर ही नहीं बताता है। आपने कभी ध्यान दिया है? पढ़ के देखना, समझ में आ जाएगा। पतरस की सेवकाई में नंबर दिखाया गया क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि प्रभु के सामने उसने अपनी कमजोरियों को रखने के बाद एक बार हम अपना ड्राइवर सीट है ना परमेश्वर के हाथों में छोड़ेंगे ना, तो ड्राइवर सीट परमेश्वर का है। आप समझ रहे हो? अगर नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में है तो परमेश्वर हमें उन जगहों पे लेकर जाएगा जहां पर हम सोच भी नहीं सकते। और यहां पर देखिए, एक ऐसा समय आया, चेलों की गिनती बढ़ती गई, कलीसिया बढ़ता गया, लोगों की गिनती बढ़ती गई, चेले बढ़ते गए। ये सब सुनकर बाकी के लोगों को थोड़ा खुजली हो गया। हेरोदेस, स्पेशली हेरोदेस को प्रॉब्लम वहां पर हुआ, यार ये लोगों को लेकर आ रहा है पतरस। इसने क्या किया? पतरस को जंजीरों में बांध के रख दिया
और ऐसा सिक्योरिटी लगाया जो शायद किसी और प्रेरित के अरेस्ट होने पर इतना मेंशन नहीं किया कि कितने पहरे लगाए थे, कितने लोगों को सिक्योरिटी गार्ड बना कर रखे थे, कोई नंबर ही नहीं बताया। लेकिन यहां पर सिक्योरिटी तक का नंबर बता दिया। 2 पहरे थे। इंग्लिश में लिखा है 4 स्क्वायर एंड 4 पीपल इन ईच ऑफ द लेवल्स। वहां पर लिखा गया, ऐसे लिखा है। सो नंबर्स बहुत अच्छे से पतरस के जीवन में दिखाई दिया। जब उसने परमेश्वर के हाथों में अपना नियंत्रण दिया, जेल में वो सो रहा है। मैं जब कार ड्राइव करता हूं ना, मेरी पत्नी मेरे को डरा डरा के मेरे को केयरफुली चलाने को बोलती है। कटा 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 कटा। लेकिन यहां पर ड्राइवर कौन है? परमेश्वर है। नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में छोड़िए, आपको सोने का ही मन करेगा। पतरस वहां पर इतना कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं पहले की तरह, क्योंकि उसने नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में रखा है। परमेश्वर वहां पर चला रहा है, वो सो रहा है। और जो कुछ भी वहां पर हो रहा है उसे लग रहा है कि नींद में ये सब हो रहा है। इतने नींद में कौन आता है भाई? वहां पर लिखा गया है स्वर्गदूत, वहां पर स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। हालेलुया। आपको पता है, ऐसे एक नया क्या कहते हैं, ये एक विचार परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है कि कमर बांधना, जूते पहनना, ये सब है ना एक तैयारी की कहानी होती है। और मैं ये विश्वास करता हूं मोरिया की कलीसिया के लिए कमर बांधने का समय आ गया है। मोरिया कलीसिया के लिए जूते भी पहनना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपको एक जगह से उठाकर दूसरे जगह में पहुंचाने वाला है। हालेलुया। विश्वास करने वाले, क्या हम जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए बजा सकते हैं विश्वास के साथ? क्योंकि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि कमर बांध ले, जूते पहन ले, क्योंकि मैं तुम्हें एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर पहुंचाने वाला हूं। हो सकता है ये हॉल से दूसरे हॉल में पहुंचाने के लिए हो। हालेलुया। ये क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। ये संदेश स्वर्गदूत आपको भी देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की जोरदार तालियां बजाकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर एक नई यात्रा के लिए आपको तैयार करने जा रहा है। परमेश्वर आप सबको एक नई यात्रा के लिए तैयार करने जा रहा है मेरे प्रियो। इसीलिए कमर बांधो, जूते पहनो, क्योंकि आपकी यात्रा शुरू होने जा रही है। हालेलुया। कमर बांधने का समय आया मेरे प्रियो, जूते पहनने का समय आया है, क्योंकि मेरा विश्वास यह है, क्योंकि परमेश्वर इस कलीसिया को दूसरी जगह पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। पतरस की यात्रा वहां पर शुरू होती है। जब यात्रा शुरू होती है, बाधाएं बहुत आती है ना? जब यात्रा शुरू होती है, बाधाएं बहुत आती है। मैं जब नारायणा में आ ही रहा था सुबह, तो कुछ जगह पर ट्रैफिक मिल गया। मैं ये सोचने लगा लेट हो जाएगा क्या, लेकिन उसे भी पार कर लिया। मैं नारायणा पहुंच गया। पतरस कहां पर था? जेल में है, और उसका सिक्योरिटी गार्ड इतना टाइट रखा गया है, भूलना नहीं। क्यों टाइट है? हजारों लोगों को मसीह में लेकर आया वो। इतने बड़ा व्यक्ति को अगर तुमने जेल में रखा है तो उस प्रकार का सिक्योरिटी लगाना ही होगा। एक कसाब क्या आ गया, मुंबई पूरा पुलिस से भर गया, है ना? एक यात्रा जब हम शुरू करते हैं, बाधाएं डालने के लिए शैतान हमेशा कोशिश करती है मेरे प्रियो। जब अगर परमेश्वर ने पतरस से कहा है कमर बांधो, जूते पहनो, परमेश्वर से कभी नहीं पूछना प्रभु कितने बजे निकलना है, कौन से दिन में हमें उतरना है। पतरस ने क्या किया? विश्वास के साथ वो निकला। वो विश्वास के साथ वो निकला। वचन कहता है वो निकलकर उसके पीछे हो लिया। किसके पीछे? स्वर्गदूत के पीछे। स्वर्गदूत
परमेश्वर का संदेशवाहक है। अगर परमेश्वर ने कहा है कमर बांधो, जूते पहन लो, मेरे पीछे हो लो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें परमेश्वर के पीछे होना है। हाँ, परमेश्वर जरा साइड दो, मैं थोड़ा आगे जाता हूं, ये नहीं, ओवरटेक करना नहीं, क्योंकि ये जो यात्रा है ये आत्मिक यात्रा की बात कर रहे हैं। हालांकि वहां पर ऐतिहासिक यात्रा दिखाई गई है, मैं आपको आत्मिक यात्रा की बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने आपसे कहा है कमर बांधो, जूते पहन लो, यात्रा शुरू होने जा रही है। पतरस ने क्या किया? उसके पीछे हो लिया, परंतु ये नहीं जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सचमुच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। 10वें वचन में लिखा है, बाधाओं का लिस्ट है। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक तक पहुंच गए। कितने पहरे थे? आप कितने लोग बच्चों आपको गेम खेलना पसंद है मोबाइल में? नहीं है तो आपको पृथ्वी पर स्वागत है। मोबाइल नाम का चीज भी होता है, उसके अंदर गेम भी होता है। आप जब गेम खेलते हो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसा होता है ना? पहला लेवल इजी होता है, सेकंड लेवल इजी होता है, 10वां लेवल कैसे है? बहुत हार्ड होता है ना? वही चीज यहां पर हो रहा है। पहला और दूसरा दोनों पहरे उसने क्रॉस कर लिया, और तीसरा जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा हार्ड है। वो प्लास्टिक से नहीं बना है ना? वो कांच से नहीं बना है। वो किससे बना हुआ है? लोहे से बना हुआ एक बड़ा फाटक है। और अगर आप तब के इतिहास को समझते हैं, वहां का सिक्योरिटी है ना, इतना टाइट होता है कि वहां का गेट को कूद कर जाना भी आसान नहीं है, इतना टाइट सिक्योरिटी है। और वहां पर लिखा है लोहे के फाटक को अपने आप खुल गया। वो हम होते तो ताला तोड़ते, गेट खोलने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप करते हैं, हम अपने ताकत से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना कि तुम्हारे आगे एक और है, वो परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, हम परमेश्वर को लड़ने का जगह ही नहीं देते। हर जगह हम परिश्रम करते हैं, परमेश्वर को जगह ही नहीं देते। प्रभु आप उधर बैठो, मैं लड़ लेता हूं। क्या हम ऐसे एक विश्वास की जिंदगी जी रहे हैं? हमारे हर एक प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए क्या हम अपने ही बुद्धि की इस्तेमाल करते हैं? परमेश्वर कहता है मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछा करो, मेरा पीछा करो। जो कुछ तुम्हारा प्रॉब्लम होगा वो मेरा प्रॉब्लम है। पहला और दूसरा तो मैंने क्रॉस करके दिया, तो तीसरा मैं क्या क्रॉस करके नहीं दूंगा? वहां पर लिखा है वो लोहे का फाटक आपसे आप खुल गई, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। मेरे प्रियो, हो सकता है परमेश्वर ने आपको एक नया प्रॉमिस दिया। आप सब लोग एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उस विषय के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, शायद आपके पास बहुत सारी बाधाएं आगे दिख रही हैं, बहुत सारे पहरों में आपको दिखाई दे रही हैं, पहले, दूसरे, तीसरे। लेकिन आप जब विश्वास की प्रार्थना करते हैं, ये नहीं भूलना कि आप परिश्रम करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का परिश्रम को देखो, और वो हर एक पहरे से आगे बढ़ाकर प्रभु आपको लेकर जाएगा। आखिरी स्टेप पर जब आपको लगेगा कि ये असंभव है, प्रभु कहता है मुझसे सब कुछ संभव है। जब आप बोलेंगे प्रभु मेरे लिए कठिन है, परमेश्वर बोलेगा मेरे लिए आसान है। प्रभु हम सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं अकेला काफी हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको यहां पर एक आशा की किरण देना चाहता है, आशा का किरण। बस इतनी ही बात है, उस पर निर्भर रहो। आपको पता है ये सब घटना होते हुए बैकग्राउंड में एक और चीज चल रहा है। पतरस का ये जो घटना है जब चल रही है, पीछे कुछ और भी चल रहा है। क्या हो रहा है पता है? वहां पर
कलीसिया वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। कलीसिया अलग अलग नहीं, एकता में प्रार्थना कर रहे हैं। एक जगह प्रार्थना, दूसरी जगह छुटकारा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर दूसरी जगह आपके लिए तैयार कर रहा है। जब आप यहां पर विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, छुटकारा किसी और को मिलेगा। जब आप यहां बैठकर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आज जवाब वहां पर आपको दिखाई देगा। विश्वास की प्रार्थना, क्या हम उस प्रकार की विश्वास की प्रार्थना कर सकते हैं? 12 अध्याय के बाद कुछ अध्याय के लिए पतरस दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद सीधे 15वें अध्याय में वो दिखाई दे रहा है, जहां पर इतने बड़े भीड़ को वो सामना कर रहा है। वो वहां पर आर्ग्यूमेंट कर रहा है। वो कहता है कि मैं जो हूं, मेरे मुंह से अन्य जातियों के लिए सुसमाचार का एक कारण बनूं। वो कहता है मेरे मुंह से जो सुसमाचार निकलती है वो अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। पतरस कलीसिया की स्थापना करने नहीं गया, वो अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने गया। मेरे प्रियो, आज मैं मसीह में, परमेश्वर में, आत्मा में रहकर आपको ये चीज बताना चाहता हूं। मोरिया कलीसिया दूसरे कलीसिया के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए बना हुआ है। हालेलुया। ये क्लेम करिए, प्रार्थना के साथ ये एक्सेप्ट करिए कि आप इस कलीसिया, ये जो कलीसिया है, अन्य जातियों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। हो सकता है बहुत अमीर लोग दूसरी कलीसिया में हो, लेकिन जो मसीह में नहीं है, जो शायद सड़क में पड़े हुए हैं, उनको मसीह में लाने का काम, बड़ा काम मोरिया कलीसिया को दिया है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जूझ रहे हैं, वो सच्चाई के लिए ढूंढ रहे हैं, वो छुटकारा के लिए ढूंढ रहे हैं, वो आशीष के लिए ढूंढ रहे हैं, वो चंगाई के लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ जगह पर रिहाई के लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ जगह पर पारिवारिक समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं। मेरे प्रियो, मोरिया कलीसिया उन लोगों के लिए बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आत्मा में रहकर यह भविष्यवाणी देना चाहता हूं, मोरिया कलीसिया अन्य जातियों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। वो कारण बनने के लिए अपना कमर बांधिए, कसकर बांधना, क्योंकि ये मल्ल युद्ध आपके साथ परमेश्वर लड़ेगा। क्योंकि ये मल्ल युद्ध ये जो है वो परमेश्वर का है, और परमेश्वर की सेना यहाँ पर तैयार होने की जरूरत है। आप अगर अपने आप को सेना कहलाते हो तो कमर कसकर बांधिए और जूता पहनकर चलिए, क्योंकि आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। इतिहास में बाद में पतरस का कोई मेंशन ही नहीं है। हालेलुया। एक ऐसा समय था जब वो कूद कर हर चीज के लिए भागता रहता था। वो एक ऐसे समय पर आया जहां पर वो परमेश्वर को आगे रखता चला गया, परमेश्वर को आगे रखता चला गया। उसने कहा, प्रभु मेरी कमजोरियों में आप मेरा ताकत है। प्रभु मेरी जो कमजोरी है, जहां जितना मेरी कमजोरी है वहां पर अपना ताकत को भर दीजिए। हालेलुया। कलीसिया को उस प्रकार की प्रार्थना करने की जरूरत है। उसके पहले आपको यह अंगीकार करना होगा, परमेश्वर के सामने रखिए, प्रभु हम कमजोर हैं, प्रभु हम सीमित हैं। हम सीमित लोग एक असीमित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम सीमित लोग हैं, लिमिटेड लोग हैं, लेकिन एक अनलिमिटेड परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। क्या हम अपने आप को पतरस की तरह परमेश्वर के हाथों में सौंपें? ये जो मेज रखा गया है वो फेलियर का एक चिन्ह है, वो एक असफलता का चिन्ह है। परमेश्वर मनुष्य जाति को क्यों बनाया? ताकि वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में बने रहे, लेकिन पाप के कारण वो फेल हो गया। मनुष्य जाति फेल होते गए, लेकिन उस फेलियर को सक्सेस में बदलने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपना शरीर दिया, ताकि हम जीत जाएं, मसीह में रहकर जीत जाएं। कुछ देर पहले पास्टर रितेश ने यहां पर कहा था, दुनिया की नजरें, सबकी नजरें हम पर होनी चाहिए थी, सबकी नजरें हम पर होनी चाहिए थी,
सारी नजरें किसी और पर चला गया। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। आपको याद है उड़ाऊ पुत्र की कहानी में क्या हुआ था? जब वो पुत्र अपने घर की ओर लौट रहा था, पिता, वचन में लिखा है, पिता दूर से देखकर वो पुत्र की ओर दौड़ता गया। अगर पिता दौड़ता नहीं तो शायद सारी दुनिया का नजर जो है उस पुत्र पे पड़ जाता, लेकिन पिता के भागने से सबकी नजर वो भागने वाली, दौड़ने वाले पिता की नजर पर, पिता के ऊपर चला गया। और पिता ने क्या किया? उसे गले लगाया, उसे गले लगाया और उसे नए वस्त्र पहनाया, अंगूठी दिए, एक राजकीय पद दिया, उसे तैयार किया। उसी तैयारी के साथ हम भी रहे मेरे प्रियो। पतरस की तैयारी हम देखते हैं, कमर कसकर, जूते पहनकर यात्रा की शुरुआत करने की जरूरत है। उस यात्रा को हम क्लेम करते हैं, मांगते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर, स्वर्गदूत ने पतरस से कहा, कमर कसकर बांधो और जूते पहनो। हमारे शिष्यत्व के जीवन में, हमारे इस चेले बनने की इस प्रक्रिया में हम कहां पर फेल हो जाते हैं, कहां पर हम हारते हैं, असफल होते हैं। और क्यों असफल हुए? क्या हम अपने ही बलबूते पर या फिर हम अपने ही सामर्थ्य पर निर्भर रहे? समय आपके हाथ में सौंपना चाहता हूं। निर्णय आपके पास है। बच्चे, बड़े, सब लोग आज के वचन पर ध्यान दीजिए। क्या मैं असफल हो रहा हूं या सफल हो रहा हूं? अगर मैं सफल हो रहा हूं तो तैयार रहिए एक नई यात्रा के लिए। अगर असफल हो रहा हूं तो सफल होने के लिए तैयार रहिए, लेकिन तैयार तो रहना जरूरी है, क्योंकि हर पड़ाव पर पहुंचने के लिए एक यात्रा की जरूरत है। और मैं इस पूरे कलीसिया को मैं एक साथ संबोधित करना चाहता हूं, तैयारी करिए, क्योंकि यात्रा शुरू होने जा रही है। हालेलुया। एक जगह से दूसरी जगह पर परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। मैं आज का वचन के लिए कुछ और सोचकर आया था, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए ये दिया है। मैं कुछ और सोचकर आया था, कुछ और प्रचार करने के लिए आया था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया इन दो विषयों पर बात करने के लिए। और अगर परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा है तो मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बातें करी। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, इस वाचा के लिए धन्यवाद, इस वायदे के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, हम अपने कमर कसकर बांधते हैं प्रभु जी, हम अपने जूतों को पहनना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि ये यात्रा हमारी नहीं, ये यात्रा आपके साथ मिलकर हम सब की यात्रा बनने पाए प्रभु जी। ये कलीसिया की यात्रा होने पाए, ये हर एक व्यक्ति की यात्रा होने पाए, ये बच्चों की यात्रा होने पाए, ये पास्टर्स की यात्रा यहाँ पर होने पाए, यहाँ सेवकाई की यात्रा शुरू होने पाए प्रभु। न सिर्फ कलीसिया के लिए लेकिन बाहर के लोगों के लिए भी ये यात्रा शुरू होने पाए। नारायणा को प्रभु आपके लिए जीतना चाहते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को तैयार करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी।
हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। अब तक शायद हम अपने सामर्थ्य पर निर्भर थे, शायद हम आपसे दूर रहे क्योंकि शायद हमने आपको जगह नहीं दिया प्रभु जी। प्रभु हमें क्षमा करिए प्रभु जी, और फिर से हमें वो पत्रस की तरह उस रिश्ते को पुनर्स्थापना करने की जरूरत है प्रभु जी। हम अपने आप को प्रभु आपके सम्मुख में रखते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो यात्रा आपने हमारे लिए रखी है प्रभु जी, उस यात्रा पर आप आगे रहिए और हम पीछे रहते हैं प्रभु जी। क्योंकि अगर आप आगे रहते हैं प्रभु जी, हमारे हर एक बाधाओं को आप ही तोड़ कर चले जाएंगे प्रभु जी, और हम आपके पीछे रहेंगे प्रभु जी। हालेलुया। जो डेस्टिनी आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, वहां तक पहुंचने के लिए हमें आपकी जरूरत है प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं नारायणा की कलीसिया के लिए, मोरिया कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब तक आपने लेकर आया प्रभु जी, अब तक आपने कलीसिया को संभाला प्रभु जी, अब तक प्रभु आपकी आत्मा ने हमारी अगुवाई की प्रभु जी, अब तक आपके दासों ने हमारे ट्रेनिंग के लिए काम है प्रभु जी। आगे भी प्रभु जी आप ही सब कुछ कंट्रोल करिए प्रभु जी। आगे भी प्रभु आप ही सबके लिए प्रावधान करिए प्रभु जी। प्रभु चाहे वो आर्थिक रीति से हो, चाहे वो भौतिक चीजें हो प्रभु जी, चाहे वो लोगों की जरूरतों में हो प्रभु जी, चाहे वो हर एक कोई भी प्रकार की जरूरत हो प्रभु जी, वो सब की तैयारी आप ही हमारे लिए कर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस वचन को आपके सामने समर्पित करते हुए, उसके अधीन में हम अपने आप को रखते हैं प्रभु जी। हमें फिर से प्रभु जी नया करिए प्रभु जी, ताकि हम आपकी हुजूरी में निरंतर बने रहे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया को भी प्रभु आप आशीषित करिए, हमारे कलीसिया को और बढ़ाइए प्रभु जी। हालेलुया। और लोग आने पाए और विस्तारित जगह हमारे लिए तैयार होने पाए, उस यात्रा के लिए हम सबको तैयार करिए प्रभु जी। क्योंकि वादा आपने किया है तो हम विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं भी अपने आप को वचन के अधीन में समर्पित करता हूं प्रभु जी। हम सबको मदद करिए प्रभु जी। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से होकर मांगते और कलीसिया एक साथ कहे आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।